कुछ महीने पहले देश के सबसे साफ शहर में गंदे और दूषित पानी ने कई लोगों की जान ले ली थी। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन लगता है इस हादसे से सबक नहीं बल्कि प्रेरणा ली जा रही है। इस वीडियो में हम इंदौर की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि बात एक ऐसे शहर की होगी जो कागजों में स्मार्ट बन रहा है, रीवा, जिसे नंबर 1 बनाने के दावे किए जा रहे हैं। सफाई और विकास के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इतना बड़ा शहर जहां विकास से लेकर सफाई के बड़े से बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहां जब पब्लिक वाणी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखी ऐसी तस्वीरें जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर रीवा में चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस शहर को लेकर विकास के जो भी दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई ठीक इसके उलट है। ऐसा लग रहा है ये शहर भागीरथपुरा कांड को दोहराने की तैयारी कर रहा है। यहाँ से जो तस्वीर सामने आई है वो तो इसी ओर इशारा कर रही है। पब्लिक वाणी की टीम जब शहर के वार्ड नंबर 18 में विकास का सैंपल देखने पहुंची तो वहां मिला गंदगी का सैंपल। पेयजल की पाइपलाइन गंदे नालों से होकर गुजर रही है, पानी से बदबू आ रही है, लोगों के घरों में यही पानी सप्लाई हो रहा है। इस पीने के पानी में नाली का गंदा पानी मिला हुआ है और लोग मजबूरी में इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये सिर्फ गंदगी की नहीं बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही की तस्वीर है जो किसी बड़े खतरे की आहट दे रही है। शहर की पाइपलाइन से उठती बदबू कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंच रहा है या फिर नाली वाला जहर? लापरवाही का खेल देखिए। जिन पाइपों से लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचता है वह पाइप सीधे नाली में तैर रही है। इतना ही नहीं, ये पाइप जगह जगह से फटी हुई है। नतीजा ये है कि नाले का गंदा पानी जिसमें टॉयलेट और बाथरूम का वेस्ट होता है, वही पानी सीधे लोगों के किचन तक पहुंच रहा है। टैक्स लोग साफ पानी के लिए दे रहे हैं और बदले में उन्हें नाली का पानी सर्व किया जा रहा है। शायद इसे ही विकास का नया मॉडल कहा जाता होगा। पब्लिक वाणी की टीम ने जब रहवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पानी में बहुत बदबू आती है, कई बार उसमें गंदगी और कीड़े भी दिखते हैं। मजबूरी है, इसी को इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पाइपलाइन की हालत बेहद खराब है, कई जगह पाइप फटी हुई है और कुछ पाइप सीधे नाले के संपर्क में दिखाई देती है। हमेशा ऐसे ही आता है। 2-4 साल हो गए, कई बार शिकायत करी है। तो पहले थोड़ा गंदा आता था, 15 आधा घंटा करीबन, फिर बाद में उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, फिर बाद में थोड़ा साफ आता था। अब इधर तो ये समस्या है ना, बहुत बढ़ती जा रही है। नाली खुली है और नाली से लगा हुआ है पीने का पाइप, और वो लीकेज होगा उसमें तो नाली का पानी पूरा पीने वाले में आ जाता है। और हम लोग कई बार जो हैं, हम लोग भगवान शीत भंडार के सामने रहते हैं और पूरे जितने भी लोग रहते हैं, कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया है, शिकायत करी है, और वो जो कमिश्नर साहब हैं उनसे मिले हैं, पर कोई समाधान नहीं निकलता है। कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और हम जब पूरी पाइपलाइन बदलेंगे तब। ये इतना गंदा पानी हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं, या कई बार पीने के लिए फिर बाहर से वो लेके आते हैं, मिनरल वाटर जो बॉटल्स मिलती हैं वो पीते हैं, और किसी तरह से घर का जो है कामकाज इससे चलाते हैं। कि हम लोग पूरे वार्ड वाले जो हैं इस गंदे पानी को बीमार रह पी पी के सब बीमार हो जाते। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है और पानी ऐसा आता है जैसे नाले का पानी हो। मौके पर टीम को कुछ जगहों पर ऐसी पाइपलाइन भी दिखी जो नाले के अंदर या उसके बेहद करीब पाई गई। इसी वजह से दूषित पानी सप्लाई लाइन में मिल रहा है। और चिंता की बात यह है कि ये समस्या किसी एक जगह की नहीं बल्कि कई वार्डों में फैलती नजर आ रही है। लोगों का कहना है बच्चे बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं शहर में करोड़ों लीटर पानी पाइप लीकेज की वजह से यूं ही बहता दिखाई देता है। अब दिक्कत होती, नाली तो पूरा बाज दी है तो दिक्कत होगी, नहीं तो क्या होगी बताइए। पाइपलाइन फट जाता है तो गंदा पानी आता होगा। हाँ, उसमें भर जाता है गंदा पानी। तो गंदा पानी आता कैसे इस्तेमाल करती होंगी? अब उसको छानते हैं, ऐसे पीते, क्या करेंगे? नाली की सफाई खुद से करती हैं? नाली का भी तो आपके सामने हम झाड़ू लेके करे हैं। काफ़ी इसमें बदबू आती है और बहुत मैला पानी आता है। खाने पीने में कैसे इस्तेमाल करते होंगे? पानी फिर बाजार से खरीदते हैं हम लोग।
उसको या फिर उबाल के करते हैं। और कई बार शिकायत की है, 181 में कंप्लेन भी की है। क्या जवाब देते हैं? बोल रहे हैं बनवाएंगे। सबसे गंभीर स्थिति तब दिखी जब पब्लिक वाणी की टीम को नाले में धंसा हुआ राइजिंग पाइप दिखाई दिया। ये वही मेन पाइप है जिससे कई मोहल्लों और गलियों की पाइपलाइन जुड़ती है और फिर हजारों घरों तक पानी पहुंचता है। लेकिन जब यही मेन पाइप नाले में अंदर धंसा हो तो समझिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर लोग नाली का पानी पी रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चे उल्टी दस्त से बीमार पड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए? शायद फर्क तब पड़ता अगर यही कीड़ों वाला बदबूदार पानी किसी नेता, मंत्री या बड़े अधिकारी के घर की बाल्टी में पहुंचता। तब शायद रातों रात पाइपलाइन बदल दिए जाते, जेसीबी उतर जाती, अफसर मौके पर पहुंच जाते और पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता। देखिए क्या है कि पहले शुद्ध मटमैला टाइप की आता है। हाँ पहले शुरू में गंदा आई हाँ। और फिर है तो साफ आवत है, शुरू का पानी क्या करती है? फेंक देती है। तो बह जाता है, बह जाता है वे। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि अगर यही पानी पीना है तो बीमारी तय है, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। सोचिए अगर यही स्थिति बनी रही तो स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। जब वार्ड नंबर 18 के पार्षद अंबुज रजक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने समस्या को कई बार उठाया है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए ऊपर स्तर से काम होना चाहिए। हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी मैंने कई बार की और नगर निगम में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ये शिकायत होती है, लेकिन इस शिकायत का कोई समाधान नहीं हो रहा है। कम पानी आ रहा है, लोगों को एक सीमित समय में पानी आता है, आधे घंटे 1 घंटे, इससे ज़्यादा पानी नहीं आता। पानी में फोर्स नहीं है और कई जगह तो आपने खुद देखा होगा कि गंदा पानी आ रहा है। और ये शिकायत लगभग 3-4 महीनों से चली आ रही है। बार बार आयुक्त महोदय को, महापौर जी को और नगर निगम के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी सूचित किया जाता है, लेकिन अभी नहीं आया। अभी मैंने लगभग 3-4 दिन पहले नगर निगम में एक उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें लिखा था कि अगर 3 दिवस के अंदर कार्य में सुधार नहीं होगा तो मैं धरने पर बैठूंगा। फ़ोन तो आए कई लोगों के, 3-4 लोगों के फ़ोन आए कि टीम आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, लेकिन आज दिनांक अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया। फ़ोन से बस संपर्क हो रहा है कि क्या है कैसा है, बाकी कोई आने या जाने देखने वाला नहीं है यहाँ पर। एक तरफ पानी की किल्लत है, दूसरी तरफ शहर का करोड़ों लीटर पानी यूं ही बहाया जा रहा है। पब्लिक वाणी की टीम जब आगे बढ़ती है तो देखती है कि पानी के बहाव और लीकेज की स्थिति यहाँ पर है। मुख्य धोबिया टंकी का पानी पिछले लगभग 1 महीने से लगातार यूं ही वेस्ट हो रहा है। शहर के कई मोहल्लों में पूरी पाइपलाइनें फूटी पड़ी हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने बताया कि मुख्य टंकी से पानी लगातार बहता रहता है, लेकिन कोई ठीक करने नहीं आता। इसी मुद्दे को लेकर जब हमने महापौर अजय मिश्रा से सवाल पूछा तो जवाब मिला, हो जाएगा, नई टंकियों को बनाने का काम चल रहा है, थोड़ी फंड की कमी है। अगर हम उस टंकी को लीकेज बंद कराने के लिए काम लगाएंगे तो 3 दिन के लिए सप्लाई प्रभावित हो जाएगी। समस्या सबसे बड़ी ये है, और वो तभी संभव है जब हमारे पास बरसात के सीजन में, ठंडी के सीजन में पर्याप्त पानी रहे कि हम 3 दिन बंद कराएं, क्योंकि वो सप्लाई पाइप है और वो ऊपर से गड़बड़ है, नीचे से नहीं गड़बड़ है, वो ऊपर से ही गड़बड़ आ रही है। तो अगर उसको लीकेज बंद कराएंगे तो हमको समय लग जाएगा। वैसे भी वार्ड नंबर 27 की, वार्ड नंबर 15 की, वार्ड नंबर 26 की, वार्ड नंबर 43 की, ये सब टंकियाँ बन गई हमारी। ये बहुत जल्दी चालू होने वाली 1-2 महीने के अंदर, तो ये सारी किल्लतें दूर हो जाएंगी। फिलहाल वार्ड 18 ही नहीं, वार्ड 17, वार्ड 28 सहित कई इलाकों से भी इसी तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नल खोलते ही बदबू आती है, पानी में कीड़े तैरते हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और नगर निगम में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती है। लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि साफ पानी और स्थायी समाधान मिले, लेकिन फिलहाल कई वार्डों की जनता को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया है। रीवा के इन वार्डों में उठते सवाल अब सिर्फ पाइपलाइन या पानी की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्या नगर निगम की योजनाएं जमीन पर उतरने से पहले ही कागजों में दम तोड़ दे रही हैं? क्या आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या फिर लोग इसी तरह मजबूरी में दूषित पानी पीने को मजबूर रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े स्वास्थ्य संकट का इंतजार कर रहा है? जवाब अभी भी अधूरे हैं और सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इस मुद्दे पर अपनी राय आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही कोई और मुद्दे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी। नमस्कार।